अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि मेरा नाम अहमद अली है, मैंने अपनी पिछली प्लेलिस्ट में डीएलएल डिलीशन के बारे में बात की थी। जैसा कि हम एक डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि टॉपिक उसके है डबल लिंक लिस्ट। और डबल लिंक लिस्ट का अभी तक हमने इंट्रो, उसका इंसर्शन, डिलीशन, हमने 3 वीडियोस अपलोड की हैं अपनी प्लेलिस्ट में। अगर आपको समझ ना आए ये ट्रावर्सल, तो आप पिछली वीडियो देख के आपको ये ईज़िली समझ आ जाएगा। सो आज का टॉपिक मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा ईज़ी है। ये आप जो मैंने रजिस्टर्ड में लिखा है, ये आपको पढ़ के खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि इसमें काम क्या हो रहा है। डीएलएल ट्रावर्सल, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ट्रावर्सल है। और हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि हम बात करते हैं फॉरवर्ड ट्रावर्सल, हेड टू टेल, यानी कि फर्स्ट नोड से लेके लास्ट नोड तक ये जाता है। इसका काम होता है कि हेड से स्टार्ट होता है, फिर नेक्स्ट पॉइंटर फॉलो करता है, फिर लास्ट नोड जो कि टेल है तब तक नहीं रुकता, विजिट करता रहता है जब तक हम टेल नोड तक ना पहुंच पाए। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने 4 नोड ली है, 10, 20, 30, 40। अब हम सीक्वेंस वाइज हम देखते हैं कि वही एज इट इज़ आ रही है 10, 20, 30, 40। अगर हम बैकवर्ड ट्रावर्सल के बारे में बात करें, जो कि टेल टू हेड है, इसका काम होता है कि ये टेल से स्टार्ट होता है, फिर प्रीवियस पॉइंटर फॉलो करता है, तब तक नहीं रुकता जब तक ये हेड के नोड पे नहीं आ जाता। जैसा कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, हमने ली थी 10, 20, 30, 40। फॉरवर्ड में ये 10, 20, 30, 40 एज इट इज आ रहा था, जबकि बैकवर्ड में ये प्रीवियस पॉइंटर डेफिनेशन में है, प्रीवियस पॉइंटर पे। अब आप देख सकते हैं 40, 30, 20, 10। सो ये फॉरवर्ड ट्रैवर्सल और बैकवर्ड ट्रैवर्सल का काम होता है आपस में। इसका सिंपल, बहुत सिंपल काम है। फॉरवर्ड ट्रैवर्सल हेड टू टेल जाता है, जबकि बैकवर्ड ट्रैवर्सल टेल टू हेड आता है। बस आपने ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, हेड टू टेल, टेल टू हेड। आपके लिए ट्रैवर्सल बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। बात करते चले हम इसकी एप्लीकेशंस पर। एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा इजी हैं डबल इंग्लिश की। ब्राउज़र नेविगेशन, हिस्ट्री नेविगेशन, हम ब्राउज़र हिस्ट्री को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बैकवर्ड भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी पेज पे काम कर रहे हैं, वर्ड पेज पे, या कोई एडिटिंग कर रहे हैं, तो आपसे अचानक कोई चीज़ डिलीट हो गई, आप उसको ईजिली रीडो भी कर सकते हैं, जो कि सिस्टम में अवेलेबल होता है। और एंड्रॉयड रीडो सिस्टम ये भी डबल इंग्लिश में होता है। म्यूज़िक, वीडियो, प्लेलिस्ट, नेविगेशंस। म्यूज़िक, वीडियो, प्लेलिस्ट, आपको मैंने डबल इंग्लिश के इंट्रो में बताया था कि म्यूज़िक का भी डबल इंग्लिश में काम होता है, वीडियो का, प्लेलिस्ट का। ये रियल लाइफ एग्जांपल है। हम इसके अगर इसका हम अगर आगे बात करें ना, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काम होता है। इसकी एप्लीकेशंस मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होती हैं। और अगर हम इमेज व्यूअर्स के बारे में बात करें, हम आप देख सकते हैं, आपने एक इमेज ली, आपने वो स्किप कर दी, आपने एक और ली, तो ये नेक्स्ट प्रीवियस भी हो सकती है। अगर हम इसके एडवांटेज के बारे में बात करें, तो एडवांटेज में बाई डायरेक्शन ट्रैवर्सल है, इजी इंसर्शन एंड डिलीशन एनीवेयर। फॉरवर्ड ट्रैवर्सल, बैकवर्ड ट्रैवर्सल आप दोनों देख सकते हैं। आपको पीछे समझाया भी था। ये एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल भी होता है। डाटा स्ट्रक्चर में ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आपने पीछे देखा होगा फॉरवर्ड ट्रैवर्सल और बैकवर्ड ट्रैवर्सल में फ्लेक्सिबल बहुत, एफिशिएंट भी बहुत ज़्यादा। अगर हम इसका समरी में बात करें, तो डबल इंग्लिश लीनियर बाइडायरेक्शनल फ्लेक्सिबल डाटा स्ट्रक्चर है। ईच नोड हैज़ प्रीवियस प्लस डाटा प्लस नेक्स्ट नोड। इसमें 3 तरह की नोड होती हैं, प्रीवियस, डाटा, नेक्स्ट। ट्रैवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन इजी और एफिशिएंट है। जैसा कि मैंने आपको अपनी 3 वीडियोस में बताया है, इंसर्शन, डिलीशन और ये ट्रैवर्सल। Widely used in real life applications for navigation and memory management। ये थी डबल इंग्लिश की कंप्लीट 4 वीडियो सीरीज, जिसमें मैंने आपको डबल इंग्लिश का इंट्रो, डबल इंग्लिश इंसर्शन, डबल इंग्लिश डिलीशन, डबल इंग्लिश ट्रैवर्सल एंड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस भी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। और ये डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट का मेन टॉपिक है। इसमें सिंगल इंग्लिश भी आता है, डबल इंग्लिश भी आता है, क्योंकि
आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल भी पढ़ी होगी, ओप भी पढ़ी होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसमें ये सब यूज़ नहीं होता, लेकिन जो डीएससी आता है ना, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इसमें लिंक लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बगैर आपकी कोडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, सिंपल हो सकती है। अगर आप अपनी कोडिंग को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो आप डबल लिंक लिस्ट और सिंगल लिंक लिस्ट का कोडिंग में लाजमी काम किया करिए। उससे आपका प्रोग्राम एफिशिएंट लगता है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत कम होती है इसमें। सो ये थी मेरी डबल इंग्लिश की सीरीज़। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे भी मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ डीएसएस सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड रहिए। आपका बहुत शुक्रिया अपना टाइम मेरी चैनल पे लगाने का, पढ़ने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरा नाम अहमद अली, और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी, समझ आई होंगी। सो अगली सीरीज़ देखने के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।